हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी का आपके के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप हमें यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि कल कल के वीडियो के अंदर भले ही आपने यानी कि 27 लाइक्स आए हैं। सो इससे क्या है कि हमें ये पता चला है कि किन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। भले ही यानी कि आपने कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किया होगा, बट बेसिकली ये हमारे लिए रियल मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सो आज की इस वीडियो की उसी तरीके से बहुत स्पेशल होने जा रही है, ठीक है। जिसके लिए आपको यानी कि आप यूट्यूब पे आए हो, आप वीडियो को ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको बेसिक बता सके, ठीक है। कि किसी बहुत ही सिंपल वे में आपको बता सके कि भाई कैसे काम करना है, कल के दिन कैसा होना चाहिए। भले ही आज एक्सपायरी थी और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि एक्सपायरी के दिन हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। जैसे ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की होती है, वेडनेसडे के दिन मिड कैप की होती है, उसी तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की थर्सडे की होती है। बट इन दी नेक्स्ट मंथ, जुलाई के मंथ, फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी की एज अ एक्सपायरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को और खास बनाते हैं आप ही की स्पोर्ट से, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए, यानी कि हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली यही है कि बेसिकली हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, भले ही आप आ जाए हो, तो उसका पिछला क्या एनालिसिस था, क्या व्यू था, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आज का मार्केट का क्या बिहेवियर रहा, आज का मार्केट कैसे बिहेव करा, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि अब कल के लिए भी क्या प्लान कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर हमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी चीज़ें जो है जान सकते हैं। अगर आपने कॉल या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आप मुझे एडवाइस लेना चाहते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर हमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी चीजें जो है जान सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए, आज का थोड़ा सा व्यू पहले देख देख लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, सबसे पहले हम येस्टरडे की वीडियो को एनालिसिस करते हैं कि येस्टरडे की वीडियो के ऊपर हम कैसी चीजें हमने आपके साथ शेयर कर दी। पहली जो चीज आती थी वो यही थी कि मार्केट के अंदर अगर बाइंग करनी है तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बेसिकली हमने आपको ये बताया था कि अगर हमें बाइंग करनी है तो ये वाला जो ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनने पर या फिर हमारे पास कल के जो हाईज हैं उनके ऊपर प्राइस एक्शन बनने पर हम जो है बाय करेंगे और 19,000 तक जो है इसको राइट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली टेक प्रॉफिट हमारा कहां पर होगा, वो हमारा 19,000 की राउंड नंबर के आसपास है, क्योंकि 100 पॉइंट्स ही दूर थे, ठीक है। तो निफ्टी में एक दिन के अंदर 100 पॉइंट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बेसिकली जो निफ्टी बिहेव करता है, यानी कि ऊपर नीचे लगा लो आप, ठीक है, चाहे आप एक दिन के अंदर एक ट्रेंडिंग डे लगा लो, तो 150 से 200 पॉइंट इजीली जो कवर कर जाता है। हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 400-500 पॉइंट भी कवर अप बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है, ठीक है। सो ये इनकी डेली की रेंज है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने आपके साथ ये शेयर किया था 19,000 जो इसको प्लान कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमने ये शेयर करी थी कि अगर मार्केट के अंदर, यानी कि दूसरी चीज को शेयर करने से पहले मैं आपको पहला व्यू क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कल का हाईस थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। मार्केट खुलता है हमारे फेवर में, ठीक है, हमारे फेवर में खुलता है मार्केट, एक अच्छी खासी कैंडल बनाता है जिसमें हमें बायर्स की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है, बट बेसिकली वहां से हमें रिजेक्शन मिलता है क्योंकि ऑल टाइम हाई था, ठीक है। उसके ऊपर प्राइजेशन नहीं बढ़ा, फिर मार्केट जब एक रिट्रेस लेकर फिर ऊपर जाने लगा तो वही से फिर से हमें एक और रिजेक्शन मिली और बेरिश यहाँ पर प्राइजेशन बन गया, और जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न बना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या चीज है कि जब हमारी एंट्री ही इनिशिएट नहीं हुई तो ऑब्वियसली हमारा एज अ कोई भी स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। हमारा जो पहला ट्रेड के अंदर कोई भी एसएल नहीं गया, कोई भी हमारी एंट्री नहीं हुई। अब दूसरी चीज क्या थी
कि हमने आपके साथ क्या शेयर किया था कि अगर मार्केट आज के दिन अगर कोई मोमेंटम नहीं करता तो ऑब्वियसली हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फ्राइडे के लिए तो प्लानिंग करेंगे, बट इसको थोड़ा सा हम और इलेबोरेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और आपके लिए इजी कर देते हैं कि क्या चीजें हुई थी। ठीक है, इतनी वॉलेटिलिटी कैसे हो रही थी। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखें, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी रेड। ठीक है, रेड में हमें सेलिंग दिख रही थी, बट यहाँ पर जो स्विंग लो स्विंग हाई बना था, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर एक रिवर्स आया, फिर एक मोमेंटम आया। तो अगर हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम की ओर देख रहे हैं तो हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है, एक डबल टॉप बन रहा है, जो बेसिकली हमारे पास पहले ये बनाया टॉप, फिर यहाँ पर ये बनाया, और उसी तरीके से उसके बाद हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, होप आपको ये भी चीज क्लियर होगी होगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम बात करें उसके बाद का क्या व्यू रहा है, उसके बाद का हमें एक पहले बाइंग साइड आया, फिर दूसरी सेलिंग साइड आया, और अभी जो है इसी एरिया के आसपास अपने लॉस की ओर अपने एज अ ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यही चीज है कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया यही हमारे पास एज अ क्लोजिंग प्राइस हो सकता है बेसिकली। ठीक है, अगर अपने आज का क्लोजिंग प्राइस होता है तो हमारे लिए कल की डायरेक्शन जो होगी वो सेलिंग साइड के लिए ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी बायर्स। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इलेबरेट और कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहला व्यू यही है, अगर आपके दिन अगर हमें लॉस की और हमें देखने को मिल रही है क्लोजिंग, तो यहाँ पर एक हायर चांसेस है कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर ही ओपन होता है, जैसे ये वाला सपोर्ट ब्रेक करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जब मैं आपको कल के दिन वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक जैसे होगी हम इसको तुरंत ही सेल करने के लिए रेडी रहेंगे और 18,660 तक इसको जो है प्लान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास होगा टीपी, होगा हमारा मतलब कि टेक प्रॉफिट, जहां पर हमें बुक करना है। ठीक है, ये है पहला व्यू। ठीक है, तो अब दूसरी चीज, इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कैसे हमने प्लान करना करा था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर हमें एज अ मतलब कि गैप डाउन ही खोल खोल जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, बात ही खत्म मतलब कि आधे ज्यादा ट्रेंडिंग मूवमेंट हमारा अगर चला जाता है, अगर मान लीजिए मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो मैं आपको कहूंगा एक प्राइस एक्शन को पहले आप देखिए, क्या समझ में आता है, क्या वो यहाँ से रिवर्स लेना चाहता है। ठीक है, क्या वो यहाँ से सेलिंग की ओर जाना चाहता है इन लेवल्स को भी तोड़कर। ठीक है, तो दूसरी यही यही चीज है कि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है, आप सीख रहे हो। अगर आपको प्राइस का बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा, मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे, तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप लर्निंग लेना स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए। ठीक है गाइज, सो थैंक यू। बाकी अगर हम जहाँ पर बात करें गैप अप की, बेसिकली अगर गैप अप भी होता है तो मैं आपको कहूंगा इन स्विंग्स की तरह एज अ रेजिस्टेंस की तरह सारे काम करेंगे। ठीक है, बट बेसिकली इतना ज्यादा अभी स्कोप नहीं होगा। अगर यहाँ पर कल के दिन होल्ड करने के बाद मंडे के दिन अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है, बट बेसिकली ये वाला सपोर्ट एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए जो कि हमें सेलिंग की ओर ले जाए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।